हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पुरानी कथाओं में स्वागत है। वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी यानी पांडव निर्जला एकादशी बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर आने वाली है और ये दिन है 18 जून 2024 मंगलवार। ये एक ऐसा स्वर्ण अवसर है जो वर्ष में सिर्फ एक बार आता है, लेकिन संपूर्ण वर्ष का सबसे अधिक फल अपने अंदर समेटे हुए आता है। इसलिए ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आप एक दिन में किस प्रकार और कितना आध्यात्मिक धन लूट सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि इस बार हमने भी तय किया है कि निर्जला एकादशी से जुड़े सारे संशय खत्म कर देंगे और इसलिए एक के बाद एक निर्जला एकादशी से जुड़ी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आप नीचे जाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। अब देखिए, ये कोई साधारण दिन तो है नहीं, ये है निर्जला एकादशी। इसलिए इस दिन एक क्षण का व्यय भी आपकी चेतना को खराब करने में भारी भूमिका निभा सकता है। इसलिए हम अपने मन को कोई ऐसा मौका क्यों दें कि वो इधर उधर भागे। इसलिए पूरा दिन और रात में हम अपने मन को और शरीर को ऐसे कार्यों में संलग्न करके रखें कि जिससे वो गलत बातों और विचारों से दूर रहे और इस कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें कि संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक समय में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए निकले। और ये महामंत्र तो आप जानते ही हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अपनी माला पर इस महामंत्र की 25, 32, 64 या फिर 108 माला करने का संकल्प लीजिए। लेकिन अब ये तो हमारा मन है, छोटे से बालक जैसा, जो एक जगह स्थिर होकर कहाँ बैठ पाता है ना। और उसे कुछ खुराक भी चाहिए, करने के लिए कुछ काम भी चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र की एक अत्यंत सुंदर सलाह देते हैं और वो है एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम की महिमा और उनके रूप गुण महिमा का कथन और पठन करना। निर्जला एकादशी के दिन हमारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कितना आवश्यक है, इसलिए इसके विषय में पद्म पुराण में कहा गया है, रामायण महाभारत भागवतम महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अन्य पुराणों को एकादशी के दिन पढ़ना चाहिए। इसके उपरांत हरि कथा का स्मरण करने की महिमा भी बताई गई है। गर्ग संहिता में कहा गया है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है वह 7 द्वीपों से मुक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। अब इन दोनों श्लोकों के माध्यम से जान चुके हैं कि आने वाली इस निर्जला एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से है भगवान की कथा सुनना, मैं वैदिक ग्रंथों को पढ़ना। तो चलिए अब हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें उस दिन आप क्या पढ़ सकते हैं और क्या सुन सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अगर आपके घर में भागवत गीता है तो उसका अध्ययन करना चाहिए। अगर संभव हो तो संपूर्ण गीता के सभी श्लोकों और उनका अनुवाद पढ़ना चाहिए। अगर पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 7 से लेके अध्याय 12 तक और अध्याय 15 अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण गूढ़ ज्ञान दिया है। उस दिन आपको श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद और उसके पहले अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक पढ़ना चाहिए। इस भाग में सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का सुंदर वर्णन करते हैं। इसमें भी आप श्लोक और अनुवाद पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास ये दोनों ग्रंथ नहीं हैं तो अभी समय है, आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए या किसी नज़दीक इस्कॉन मंदिर से ले आइए। चलिए अब बात करते हैं क्या सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन विशेषकर भगवान के दिव्य रूप, गुण, नाम और लीलाओं के विषय में श्रवण करना चाहिए। और ऐसा मत करिएगा कि YouTube खोलकर जो सामने आया उसे सुनने लग जाए। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत वक्ता को ही सुनना चाहिए। प्रमाणभूत वक्ता यानी जो स्वयं प्रमाणभूत गुरु परंपरा से दीक्षित हो, जिसके स्वयं प्रमाणभूत गुरु हो, जो स्वयं भक्ति के नियमों का पालन करता हो।
ऐसे प्रमाणभूत व्यक्ति से सुनने से ही आपको श्रवण का सही लाभ मिलेगा, अन्यथा आपकी चेतना दूषित होगी। इसलिए आप अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और प्रमाणभूत व्यक्ति का ही श्रवण करना चाहिए। और हाँ, हो सके तो उस दिन महामंत्र का जाप करें, जितना हो सके उतना कीजिए, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी की अभी उन लोगों को शेयर कीजिए जो निर्जला एकादशी करने वाले हैं, और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।